हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में गूगल बार्ड और बिंग चैट जीपीटी या पर कहें बिंग बॉट को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कौन ज़्यादा एक्यूरेट है, ज़्यादा फास्ट है और ज़्यादा फीचर के साथ में बेटर रिस्पॉन्स आपको कर पाता है। तो चलिए हम यहाँ पे दोनों को कंपेयर करने वाले हैं। दोनों ही चैट बॉट हैं, ओपन एआई के द्वारा है एक, और एक गूगल के लैम्डा के जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स है उन पे वर्क करता है। तो चलिए दोनों को हम यहाँ पे कंपैरिजन करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं गूगल बार्ड। और राइट, तो यहाँ पे ये जो पेज है ये आपको बिंग सर्च इंजन में मिल रहा है, बिकॉज मैं यहाँ पे एज ब्राउज़र जो कि एआई वेब ब्राउज़र है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हैं यूज़ करना तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस हैं, कुछ नए फीचर्स भी मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो जो कि आपको इसको यूज़ करने में और इसका जो एक्सपीरियंस है वो बेटर कर देंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे देख सकते हैं बार्ड हमने जैसे ही सर्च किया है तो आप देखिए चैट वाला ऑप्शन है, इससे हम चैट जीपीटी बिंग को एनेबल कर सकते हैं। इसके साथ में हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए ये बार्ड का पेज जो है ओपन हो जाएगा। ये गूगल बार्ड का पेज है और यहाँ पे जाएंगे हम, तो गाइस यहाँ पे चैट जीपीटी पे चले जाएंगे जो कि बिंग बॉट के नाम से भी जाना जाता है। इसको आप बिंग चैट जीपीटी भी बोल सकते हैं, बिकॉज ये पूरा चैट जीपीटी ही है जो कि बिंग के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ओन कर लिया गया है। अभी अब देखें तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट सिंपल सेलेक्ट किया है चैट, तो यहाँ पे जो आंसर है वो सर्च के बाद चैट के थ्रू हमें मिल गया। तो चलिए यहाँ से ही कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इसका जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी फास्ट है, बिकॉज ये GPT-4 मॉडल पे रन हो रहा है। अब नेक्स्ट यहाँ पे बार्ड पे जाएंगे तो देखिए बार्ड का जो फर्स्ट इंटरफेस है कुछ इस तरह का है। अब इसमें एक चीज़ नया है, इसमें देखेंगे आप तो आपको कन्वर्सेशन स्टाइल सेलेक्ट करने के लिए कह देता है ये। यहाँ पे आप क्रिएटिव की तरफ जा सकते हैं, तो आप इसे जो है थोड़े से क्रिएटिव सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। कुछ नए चीज़ें, पोएम लिखवाना, सॉन्ग्स और जो स्टोरीज़ हैं वो थोड़ी क्रिएटिव चीज़ें होती हैं, और इमेजिनेटिव चीज़ें कहीं तो उनसे रिलेटेड आप जो सवाल पूछेंगे तो वो आपको क्रिएटिव वे में ज़्यादा बेटर आंसर कर पाएगा। हालांकि बैलेंस वे में भी दोनों कवर हो जाते हैं, बट क्रिएटिव उसके लिए बनाए गए तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है प्रिसाइज, किसी भी डेटा इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, जैसे कि हु इन्वेंटेड लैंग्वेज और हाउ द इंटरनेट इज़ आर्चिव्ड, तो इस तरह के कुछ सवाल हैं, कुछ एक्सप्लेनेशन के रिलेटेड सवाल हो गए। इसके बाद आपको कुछ बड़ा सा पेज वगैरह तैयार करवाना, लिखवाना है, तो वो कुछ प्रिसाइज वाली चीज़ें हो जाती हैं, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें आपको बेटर रिस्पॉन्स इसमें मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बैलेंस मोड है जो कि दोनों की साइड है। आप चाहें तो बैलेंस्ड यूज़ करेंगे तो आपको दोनों की जो बेटर रिस्पॉन्स है वो मिलेंगी, बट ये बनाए गए हैं ऑप्शन, तो आप यूज़ करिए। तो ये एक मुझे एक नया और अच्छा खास फीचर लगा, जो कि आप इसको एंड्रॉइड फ़ोन पे भी यूज़ करोगे तो आपको सेम फीचर्स मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे गूगल बार्ड में, तो गूगल बार्ड में भी आपको क्वेश्चंस आपको देता है कि किस तरह से आपको पूछने हैं। नॉट श्योर वेयर टू स्टार्ट, यू कैन ट्राई, तो जैसे कि आपको पता नहीं है स्टार्टिंग में या फिर फर्स्ट टाइम अगर आप यूज़ कर रहे हैं, देन यहाँ पे आपको कुछ सजेस्ट करता है कि इस तरह से आप सवाल पूछ सकते हैं, और ये एग्जांपल है कहे तो। इसके बाद यहाँ पे देखें तो आपको इसमें डार्क थीम मिल जाता है। ये भी एक अब नया फीचर है जो कि आपको बिंग में नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको एक्सटेंशन अगर आप कंप्यूटर में यूज़ करते हैं तो एक्सटेंशन के थ्रू इनेबल कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे हिस्ट्री का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप कुछ भी सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे जो हिस्ट्री है वो मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमने कुछ सर्च नहीं किया है, इसीलिए जो हिस्ट्री है वो नहीं है। और इसका जो हिस्ट्री है वो आप देख सकते हैं, डिलीटिंग एक्टिविटी ऑर्डर दैन 80 मंथ्स, तो यहाँ पे 18 महीने से ज़्यादा जो आपकी जो हिस्ट्री रहेगा वो डिलीट होता जाएगा ऑटोमेटिकली, ये ऑटोमेटिक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम कुछ कॉमन से क्वेश्चंस करते हैं। तो मैं एआई के रिलेटेड ही बात करूँ तो ऑब्वियसली बात मैं यहाँ पे थोड़ा सा एआई वाले ही जो क्वेश्चंस है वो कवर कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन टाइप किया है हाउ एआई कैन हेल्प, और यही सेम क्वेश्चन मैं यहाँ पे बिंग चैट जीपीटी या फिर बिंग बॉट पे सेंड कर देता हूँ पहले। और गूगल बार्ड मुझे यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट लगता है, तो आप देखेंगे रिस्पॉन्स, जैसे कि ये जल्दी आंसर आपको दे देता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा देर में इसको क्लिक किया, क्योंकि दोनों को सेम टाइम पे आंसर आते हैं या नहीं है हम टेस्ट कर रहे हैं स्पीड का। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसने जो है क्वेश्चन टाइप करके ऑलरेडी दे दिया है, और बिंग वाला यहाँ पे भी स्टार्ट हो रहा है। तो कभी कभी इसमें मुझे थोड़ा डिफरेंस लगा है, थोड़ा टाइम लेता है बिंग चैट जीपीटी, या फिर टैब स्विच करने का भी अंतर होता है, या फिर हम जैसे इस टैब पे एक्टिव है तो इस टैब पे कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा, मे बी ये हो सकता है। तो चलिए अगर हम दोनों के आंसर किस तरह से मिले हैं वो कंपेयर करें तो देखिए बार्ड में हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस, ओके, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं, ओके है। हेल्थ केयर सेक्टर में ये मदद कर सकता है इसने। अब देखिए यहाँ पे इसने बता भी दिया है कि कैसे एआई हेल्प कर सकता है। इसके साथ साथ इसने कुछ एआई के डेफिनेशंस भी कवर करे हैं, जो इन केस अगर आपको नहीं पता है एआई क्या है तो आप
सिंपल, वैसे तो आपको पता होगा तभी इस तरह के आप सवाल करेंगे, लेकिन अगर आपको इनके किस चीज़ में नहीं पता तो बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड डेटा वो आपको देता है कि एआई एक कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है, ऑटोमेट टास्क करने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है, और डिसीजन मेकिंग के लिए कैन बी यूज्ड टू एनालाइज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। इसका पर्सनलाइज एक्सपीरियंस, जो कि आज के जितने भी एप्लीकेशंस हैं, यूट्यूब हो गए, इंस्टाग्राम हो गए, ये सारे जो कंपनीज़ है वो एआई यूज़ करते हैं एक पर्सनलाइज यूज़र को एक्सपीरियंस देने के लिए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ जैसे कि आप देख सकते हैं कॉन्टेंट सजेशंस, ठीक है। इसके बाद रिकमेंडिंग प्रोडक्ट्स मार्केटिंग में यूज़ होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी ये यूज़ हो सकता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ होंगे तो वहाँ पे इसको ये आपको बेस्ट सजेशन दे देगा, तो आप कम चीज़ों के साथ में एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो आपको कुछ और ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि ये हेल्थ केयर सेक्टर में बताया इसने किस तरह से एआई यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे एजुकेशन है, वर्क प्लेस है, एनवायरनमेंट में कैसे यूज़ हो सकता है एआई। तो ये काफ़ी अच्छा जो है ना, इसने हमें एग्जांपल के थ्रू और डेटा के थ्रू जो अलग अलग चीज़ों पर कैसे एआई यूज़ हो सकता है। अब देखिए मैंने यहाँ पे कोई भी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं पूछा था, क्योंकि हमें यहाँ पे देखना है कि एक एआई टूल को अगर हम कोई भी ऑप्शन नहीं देते हैं तो वो किन किन तरीके से हमें वो डेटा को प्रेजेंट कर सकता है। और बिंग चैट जीपीटी यहाँ पे देखिए किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है आपको। सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चंस हैं या फिर कहीं आंसर्स आपको देता है, तो ये ज़्यादातर ब्लॉग से उठाए हुए होते हैं, और बार्ड में ये ब्लॉग से उठाए हुए हैं या फिर एआई द्वारा जनरेटेड हैं। इसका कोई भी पता नहीं लगा सकता, ये ट्रू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी यहाँ पे अपने सोर्सेस तो दिखा दिए हैं, बट ये मिक्सअप है, यानी कि कौन सी लाइन है, कहाँ से है, कौन से, ये कुछ पक्का नहीं है, लेकिन यहाँ पे सोर्सेस ने दे दिए हैं। तो यहाँ से हो सकता है कि गूगल की जो सर्च इंजन है उसको यूज़ करके ये जो वेबसाइट है इनसे डेटा निकाल करके एक पॉसिबल जो हो सकता है उसको सही डेफिनेशन क्या होगा इतने शब्दों में, वो यहाँ पे वेबसाइट का सोर्स यहाँ पे शो कर देता है। तो आप चाहें तो इनको विजिट कर सकते हैं और गूगल इट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ और ऑप्शन सर्च रिलेटेड टॉपिक्स, तो इनमें आप जा कर के सर्च कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन दे देता है ये, हाउ आई कैन हेल्प आवर लाइफ्स। गाइज देखिए मेरी जो वीडियो है हो सकता है थोड़ा सा लेंथी हो, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मैं कवर करूँगा वो काफ़ी नॉलेजेबल है। जिनको नहीं पता बिल्कुल भी बेसिक वाली चीज़ें हैं, वो बहुत सही चीज़ है मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। ऑलरेडी जो वीडियोस भी बनाए हुए हैं हमने बेसिक लेवल पे, जो लोग हैं यूज़ कर पाएँ एआई को, ओके, और जो एंड्रॉइड डिवाइस यूज़ करते हैं वो भी यूज़ कर पाए एआई को। तो आप वो जरूर से वॉच करिए अगर आपने नहीं देखा तो। वीडियोस थोड़े लंबे हैं लेकिन हेल्पफुल हैं और काफ़ी सारे यूज़फुल कंटेंट हम यहाँ पे कवर करेंगे। अगर बिंग की बात करें तो देखिए इसमें आपको डायरेक्टली बताया जाता है कि ये वाला जो लाइन है ये इस ब्लॉक से है, और ये जो सेकंड वाला लाइन है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 लिखा हुआ है लास्ट में, यानी कि जो लाइन है वो दूसरे ब्लॉक से लिया गया है। फिर ये थर्ड ब्लॉक आप देख लीजिए, अलग अलग वेबसाइट्स हैं, ओके। इसके बाद यहाँ पे उन्हीं वेबसाइट्स को अगर आप देखोगे तो उन्हीं वेबसाइट्स के लिंक्स आपको देता है लर्न मोर करके, ताकि आप इनमें जाकर के डिटेल चेकआउट कर सकते हैं। अब क्योंकि ये एआई टूल है, एआई असिस्टेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ऑटोमेटिक अपने आप में एक खुद का इंटेलिजेंस है इसका, तो जाहिर सी बात है कि ये सही डेटा ही प्रेजेंट करेगा। ये आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया है। लेकिन गूगल बार्ड में आप देखेंगे तो अभी ये देखिए बीटा वर्जन या फिर कहीं एक्सपेरिमेंटल फेज में है, जहाँ पे ये मिस्टेक कर सकता है। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है बार्ड में डिस्प्ले इनएक्यूरेट ऑफेंसिव इंफॉर्मेशन दैट डजंट रिप्रेजेंट गूगल व्यूज़, ओके। तो यहाँ पे गलत भी कर सकता है, यानी कि हर बार ये जो इन्फॉर्मेशन है शायद आपको हर टॉपिक पे एक्यूरेट नहीं मिले, तो ये चीज़ हो सकती है। चलिए आगे हम और देखेंगे कौन ज़्यादा करेक्ट और बेटर आंसर आपको प्रोवाइड करता है, देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ें, और इसके बाद ये आपको एक नया फीचर जो कि आपको गूगल बार्ड में अब मिल गया है, बट ये वेबसाइट वाला नहीं मिलेगा। और ये वाला जो फीचर है, जैसे कि कुछ और क्वेश्चंस, व्हाट आर द सम एग्जांपल ऑफ एआई इन एवरीडे लाइफ, और इस तरह से लैंग्वेज ट्रांसलेशन में किस तरह से ये हेल्प कर सकता है। आप इन पे और ज़्यादा डिटेल जानना चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट कौन सा फीचर है जो कि काम का है, वो है यहाँ पे बार्ड एक्टिविटी। इसमें बार्ड एक्टिविटी के नाम से, जैसे मैंने पहले दिखाया था, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या क्या चीज़ सर्च करा है वो यहाँ पे हमें दिख जाएगा। ये हमने प्रीवियस जो हिस्ट्री है वो कुछ सर्च करा था तो ये शो होगा। एंड यहाँ पे आप इसको डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं, देख सकते हैं डिलीट का बटन है, और इसमें एक्टिविटी के नाम से है, और यहाँ पे भी एक्टिविटी के नाम से है, रीसेंट एक्टिविटी करके। ये जो ऑप्शन है ये अभी नया आया है बिंग चैट जीपीटी में, और चैट जीपीटी में बहुत पहले से है ऑफिशियल वाले में, बट बिंग वाले में अभी आया है। और रिसेंट चैट्स में जाकर के आप सारा जो हिस्ट्री है वो आप वॉच आउट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। डिलीट यहाँ से भी कर सकते हैं, इसको मैनेज कर सकते हैं इस पेजेस को। और इसमें जैसे हम सिलेक्ट करते हैं, क्लिक करते हैं,
तो ये जो है आपको ऑलरेडी जो पहले से जो भी आंसर्स होंगे, मतलब वो पेजेस, तो आपको दोबारा टाइप करके नहीं देगा, ऑलरेडी जो पेजेस अवेलेबल होंगे उसके पास वो आपको सीधा दिखा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट फीचर की बारे में बात करें, कौन सा है वो नया फीचर। तो देखिए अब हम कोड टेस्ट करने वाले हैं, कोड को ये किस तरह से समझता है। तो चलिए मैं इसको एक कोड राइट करने के लिए कहता हूँ, लेकिन मैं कभी भी इसको एक स्पेसिफिक कोड के लिए नहीं कहूँगा, जिससे हमें कोड के स्ट्रक्चर को समझने में मदद ले सकें इससे। यानी कि देखिए कोडिंग तो हर कोई करता है, लेकिन अगर कोई कोडिंग को समझ के करता है तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है बजाय कि कॉपी पेस्ट करने के। तो कई लोग हैं जो कॉपी पेस्ट के लिए यूज़ करते हैं बिंग और इस तरह के चैट जीपीटी टूल्स को, लेकिन हम यहाँ पे कोशिश करेंगे क्या हमें ये कोडिंग को समझा सकता है क्या, जिससे हम बेटर कोडिंग को अंडरस्टैंड कर सकें, दैन यहाँ पे कोडर्स इसको यूज़ कर सकें, या फिर बिगिनर्स लेवल वाले जो कोडर्स हैं वो इसको यूज़ कर सकें। तो चलिए मैं अभी कोई एक सिंपल सा कोड राइट करने के लिए कह देता हूँ और देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। ऑलराइट, तो हम यहाँ पे जावा में लिखवा रहे हैं, हम इसको पाइथन में भी बोल सकते हैं कि पाइथन में लिख के दे, या सी में दे, C++ में दे। हम यहाँ पे जावा ट्राई करते हैं। पहले हमने C++ में ट्राई किया था, जावा लेकिन आई थिंक कि बहुत वाइड लैंग्वेज है, मतलब सभी लगभग एक न एक टाइम तक सीखते ही हैं। तो जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे जस्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन एक स्पेसिफिक नहीं लिया है, जस्ट इफ एल्स के ऊपर हम देखना चाहते हैं किस तरह से रिस्पॉन्स आएगा। ओके, यहाँ पे भी हम कोड जो टेक्स्ट है उसको सेम क्वेश्चन पूछते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे बिंग जो है थोड़ा सा फास्ट है, देख सकते हैं कोड राइट करना स्टार्ट हो गया है। और आप देखिए ये एक्सप्लेनेशन आ गया थोड़ा सा, और यहाँ पे भी बार्ड ने भी यहाँ पे तैयार करके दे दिया। तो चलिए अभी हम दोनों को देखते हैं। तो देखेंगे आप, श्योर हियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ जावा कोड दैट यूजेस इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट के यूज़ करने के लिए हमने कहा था कि इफ एल्स को यूज़ करके एक कोड राइट करना है। तो अब देखेंगे ये जो आपको कोड दिया हुआ है, इसके साथ में आप देखेंगे तो आपको आउटपुट तो इसमें मिलेगा, लेकिन आपको अगर जैसे कि नंबर आपको इसमें टाइप करना पड़ेगा। जैसे कि देखिए इन दिस कोड द वेरिएबल नंबर, यानी कि जो नंबर है वो एक वेरिएबल है, इंटीजर वेरिएबल है। ओके, इसके बाद देखेंगे तो आप उसमें 10 टाइप किया है, तो कोड चेक द वैल्यू नंबर ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये नंबर से 0 से कंपेयर करेगा, बड़ा है या छोटा है ये नंबर, वो चीज़ चेक करेगा। तो यहाँ पे आपको ये किस तरह से टाइप करेगा, जैसे कि देखिए इफ कोड इज इनसाइड ब्लॉक तो एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज द कोड इज इनसाइड एल्स ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड। ओके, तो यहाँ पे अगर ये कंडीशन राइट होता है तो ये वाला कोड यूज़ हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो एग्जीक्यूट हो जाएगा। एल्स अगर ये नहीं हुआ, कंडीशन ये राइट नहीं हुई, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किस तरह से आपको ऑप्शंस मिलेंगे। अब देखिए एग्जांपल क्या है इसमें, नंबर इज़ पॉजिटिव, ये कैसे आया देखिए। In this example, the number is positive, so the code inside if block executed, the output code is। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये वाला नंबर एग्जीक्यूट हुआ, यानी कि जो कंडीशन है इसकी ये वाली फुलफिल हो गई है, ये कंप्लीट हो गई है, तो अभी ये नंबर इज़ पॉजिटिव वाली ये चीज़ आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये आउटपुट आपको मिल जाएगा। तो ये इस तरह से इसने हमें समझा दिया। आप देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यू कैन यूज़ इफ एल्स कोड स्टेटमेंट कंट्रोल फ्लो एंड योर कोड बेस द वैल्यू ऑफ वेरिएबल और एक्सप्रेशन। तो ये एक थोड़ा आप समझ सकते हैं किस तरह से एग्जांपल के थ्रू इसने समझा भी दिया है, थोड़ा सा थ्योरी में ही। अगर आप इसी चीज़ को बुक्स में देखेंगे तो आपको बड़े बड़े पेजेस आपको देखने को मिलेंगे, कोड भी आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल मिल जाते हैं, लेकिन उसमें जो पेज है नंबर है वो आपको काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े मिलते हैं। ऑलराइट, तो अभी हम चलते हैं बिंग की तरफ। सो बिंग में आपको देखेंगे तो आपको जो हमने कोड लिखने के लिए सेम क्वेश्चन पूछा था। ओके, और यहाँ पे ये रहा कोड, ये जावा में है। ओके, ठीक, तो इफ एल्स स्टेटमेंट। अब देखिए इन दिस एग्जांपल द प्रोग्राम विल आउटपुट गुड इवनिंग सिंस द टाइम ग्रेटर देन 80। इज़ देयर एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू हेल्प विद यू। ओके, तो देखिए यहाँ पे जब इस इफ़ वाली कंडीशन जब पूरी हो जाती है तो यहाँ पे गुड डे आएगा। अगर ये कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं होगी तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो आपको गुड इवनिंग आएगा। तो नंबर यहाँ पे अगर 80 से बड़ा है तो आपको ये गुड इवनिंग वाला दे देगा, यानी कि इफ़ नहीं है, ये कंप्लीट नहीं हुआ, तो एल्स पे हमारा जो कंट्रोल है प्रोग्राम का वो चला जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब देखिए कोड तो ये आपने समझ लिया। अब इफ एल्स से रिलेटेड ही अगर आपको कोई और कोड समझना है तो देखिए इसने एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, हाउ डू आई यूज़ नेस्टेड इफ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन। तो अगर आपको देखिए वीडियो समझ आ रहा है तो ओके, नहीं तो मैं इसको कोडिंग सेंट्रिक नहीं रखता हूँ ज़्यादा। ओके, तो नए क्वेश्चन की हम तरफ बढ़ते हैं और हम कुछ अब एक्सप्लेनेशन वाली चीज़ें पूछते हैं यहाँ से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ।
ओके, तो यहाँ पे हम इंटरनेट को हिंदी में पता करने वाले, हिंदी में हमें एक्सप्लेन करके दे, ठीक है। हमने यहाँ पे कुछ भी एक्सप्लेनेशन वाली चीज़ अभी टाइप नहीं करी है, बट जस्ट नॉर्मली इसका जो भी बिहेवियरल है या फिर कहें कि एआई है, वो किस तरह से एक छोटे से टॉपिक को कितना एक्सप्लेन करता है। तो चलिए हम यहाँ पे बिंग पे सेंड कर देते हैं और गूगल बार्ड पे भी हम यहाँ पे इसको सेंड कर देते हैं और रिस्पॉन्स देखते हैं। तो बिंग ने यहाँ पे टाइप करना, बिंग चैट जीपीटी यहाँ पे कंप्लीट स्टार्ट हो चुका है। इंटरनेट एक विशाल नेटवर्क है जो कंप्यूटर नेटवर्क से इंटरकनेक्शन के रूप में जाना जाता है। ओके, और यहाँ पे बार्ड का आंसर कुछ इस तरह से आया। अब देखिए ये सब क्यों हुआ, देखिए यहाँ पे जो लैंग्वेज मॉडल है ये ओनली अभी इंग्लिश और कुछ गिने चुने भाषाओं में ही ट्रेंड हुआ है। जैसे आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे ऊपर जो सवाल पूछे हैं से वो सारे इंग्लिश में रहे हैं, और जो अब हम पूछ रहे हैं तो अब हम इसको कह रहे हैं ट्रांसलेशन के लिए या फिर कहीं हिंदी के लिए, तो ये हिंदी में जवाब नहीं दे पाएगा। तो अब ये ट्रेंड नहीं है, तो फ्यूचर में अब ये चीज़ ट्रेंड हो जाएगी जब आपको पता होगा। जो बिंग चैट जीपीटी है वो नया नया आया था, तो अगर हम उसको इस तरह से सवाल पूछते थे तो होता क्या था, वो आपको आंसर तो देता था लेकिन वो इंग्लिश में ही देता था। यानी कि लास्ट की जो हिंदी वाली चीज़ थी ये उसको भी एज इंग्लिश कॉल करता था या फिर उसको नहीं समझता था, ओनली इंटरनेट वर्ड को समझता था। और जो भी आप ये जो टेक्स्ट दिख रहा है यहाँ पे उसको सिंपल जो इंग्लिश में ही जो है दे देता था आपको जवाब। सो ये कुछ चीज़ें, तो यहाँ पे जो आंसर आ गए हैं वो आप देख सकते हैं। जो फर्स्ट लाइन है वो कौन से ब्लॉक से है और सेकंड लाइन है वो दूसरे ब्लॉक से है। इसके बाद यहाँ पे कुछ अगर हमने हिंदी में पूछा है तो हिंदी वाले जो भी ब्लॉग्स होंगे जैसे कि आप देख पाएंगे हिंदी में ट्यूटोरियल पंडित और इसके बाद सॉल्यूशन इन हिंदी, तो ये सारे जो ब्लॉग्स हैं आपको दिए गए हैं ये सभी हिंदी वाले हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि जो भी भाषा से हम सवाल करें जिस लैंग्वेज में उससे रिलेटेड ही ब्लॉग्स और क्वेश्चंस हमें सजेस्ट किए जाएं ताकि एक यूज़र के लिए ज़्यादा फ्रेंडली हो पाए, ज़्यादा इजी टू यूज़ हो पाए, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी हैं इंटरनेट से रिलेटेड ही। अगर आप इंटरनेट पे रिलेटेड सर्च करें तो देन यहाँ पे आपको अलग अलग क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जैसे कि इंटरनेट का इतिहास क्या है, इंटरनेट का महत्व क्या है। जी हाँ, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। मैं ये अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ। अगर आप इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानते हैं इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा आपके फ्यूचर करियर्स में कहीं पे भी, तो आप इसका ज़्यादा एडवांटेज ले पाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए तो आपको इसमें रिस्पॉन्स नहीं मिला, बट एक चीज़ है, ये जो कोड आपको मिला है अगर आपको इसको कोड को टेस्ट करना है तो देखिए एक्यूरेट तो ये है। अब कुछ नए फीचर्स के बारे में बात करें तो ये आपको रिसोर्स दे देता है कि इसने इस रिसोर्स से जो कोड है कॉपी किया है, इस जगह से ये जो टेक्स्ट है उठाया हुआ है और उसको इंटेलिजेंटली समझ करके अपनी लैंग्वेज में आपको शो कर दिया या फिर कहीं कि आउटपुट दे दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे आप तो आपको ये गूगल करने के लिए कहता है, तो आप गूगल पे क्लिक करेंगे गूगल इट। ओके, और इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। आप इसको कोड ऑन इफ एल्स इन जावा, तो आपको ये अलग अलग वेबसाइट यानी कि तो गूगल पे ले आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो देखिए टॉप जो वेबसाइट्स है ये टॉप वेबसाइट्स में आता है। ये W3 भी टॉप वेबसाइट्स में, ये ओनली जावा से ज़्यादा रिलेटेड है। W3 वहीं वेब डिज़ाइनिंग आई थिंक, तो ये आप वेबसाइट्स पे जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इसको हमने कोड दिया था तो इसने हमें टॉप वेबसाइट दे दी थी और इनको हम यहाँ पे क्लिक करके जाएं तो यहाँ पे डायरेक्टली जा सकते हैं, ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं। ये एक खास फीचर्स की बात करें मतलब जो कि एक चैट जीपीटी या फिर कहीं एआई मॉडल में बहुत सही दी गई हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए हमने स्पीड यहाँ पे कंपैरिजन कर ली, किसने ज़्यादा स्पीड से काम किया, यानी कि कोड राइट करने में हिंदी में ये जीत जाता है। लैंग्वेज सपोर्ट आपको बेटर है। बार्ड वहीं पे आपको कई चीज़ें फास्ट कर देता है लेकिन आपको अभी लैंग्वेज सपोर्ट इसमें नहीं मिला है और बग्स इसमें हैं जैसे कि आपको दिया हुआ है देख सकते हैं, और अभी ये इनिशियल फेजेस में है इसीलिए आपको कई सारे बग्स इसमें मिलेंगे। इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता है। बिंग चैट जीपीटी वहीं GPT-4 मॉडल को यूज़ कर रहा है जो कि ओपन एआई द्वारा लेटेस्ट और कहीं की सबसे ज़्यादा एडवांस एआई टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है GPT मॉडल, तो ये उस पर रन हो रहा है। इस वजह से आप बेटर एक्यूरेसी, फास्ट रिस्पॉन्स और ज़्यादा फीचर्स जो कि बिंग और गूगल या फिर कहीं की माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्च इंजन है उसकी तरफ से फीचर्स आपको मिल जाते हैं। सो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया इन्होंने। नेक्स्ट यहाँ पे बात करने के लिए गाइस बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन जो वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो गया है, तो अभी हम इसको एंड करते हैं। और मुझे पता है बहुत ही कम लोग होंगे जो यहाँ तक वीडियो में बने रहे हुए होंगे जिनको रियल में नॉलेज या फिर कई चीज़ें सीखना पसंद है। सो अगर आप हैं बने हुए हैं तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को वॉच करने के लिए। और इसी तरह की नॉलेजेबल
इन्फॉर्मेशन आप इंटरनेट पे देखते रहिए और नई चीज़ें सीखते रहिए। इससे आप अपने आप को तो डेवलप ही करेंगे, साथ साथ में आपके आसपास जो भी लोग होंगे उनको आप काफ़ी अच्छे से मदद कर पाएंगे। एंड देन यहाँ पे देखिए इंटरनेट और जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत अच्छे अच्छे टूल्स आ गए हैं गाइस। तो यहाँ पे कोई भी हार्ड वर्क और फिर कहें कि मुश्किल वाली सी कोई चीज़ नहीं है जो आज पॉसिबल नहीं हो सकती। तो आप सिर्फ सीखते रहिए, बहुत सारे कंटेंट और वीडियोस हम लाने वाले हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। कोई भी सवाल है आपका, आप हमें कमेंट कर दिया कीजिए, उसको हम वीडियो के थ्रू आपको आंसर कर देंगे। इसके बाद कई टॉपिक्स ऑलरेडी हमने कवर किए हुए हैं, लिंक्स जाकर डिस्क्रिप्शन में चेक करिए। बहुत सारी कैटेगरीज में वीडियोस कंटेंट है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।